जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं, अगर किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न हो और वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति प्रगति विकास न कर पाता हो जिसका वो हकदार हो, तो उसे कौन से भगवान की पूजा पाठ करने से लाभ होगा। अगर किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न हो और उस व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती हो, तो उसे कौन से इष्ट देव की पूजा करने से लाभ होगा। अगर किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न हो और उसका भाग्य, नसीब, किस्मत उसका साथ न देता हो, मुंह तकावे निवाले गिर जाते हो, काम होते होते अटक जाते हो, भाग्य उसकी मदद न करता हो, तो उसे कौन से आराध्य देवत की पूजा करनी चाहिए। ये सारी बातों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए गहराई से जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर यहां पे 2 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये वृषभ लग्न की कुंडली है। और वृषभ लग्न के स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो लग्न भाव है इसे जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा महत्व का भाव माना गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव की गिनती केंद्र भाव में भी होती है और लग्न भाव की गिनती त्रिकोण भाव में भी होती है। इसीलिए लग्न भाव को कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है उसे कुंडली का जीव माना गया है। लग्नाधिपति को कुंडली का प्राण ग्रह माना गया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि लग्न भाव से ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा होगा, व्यक्ति का शारीरिक गठन कैसा होगा, व्यक्ति का नाक नक्शा कैसा होगा, व्यक्ति का प्रभाव, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यक्ति के आचार विचार संस्कार चारित्र कैसा होगा, व्यक्ति कितना बुद्धिमान गुणवान तेजस्वी होगा, उसका आत्मबल कैसा होगा, उसका सोचने का दृष्टिकोण कैसा होगा, ये सारी बातें लग्न भाव से देखकर पता चलता है। तो कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भाव है लग्न भाव। तो उसका स्वामी ग्रह कौन है? शुक्र है। तो शुक्र के भगवान कौन है? माता लक्ष्मी। तो जिसका भी वृषभ लग्न हो, अगर वो व्यक्ति लक्ष्मी माता की पूजा पाठ करे तो उसे बहुत लाभ होता है, उससे कुंडली की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से बहुत अच्छी प्रगति कर पाता है और उसके जो भी विघ्न है वो कम होने लगते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा कैसे की जाती है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सुनिए, सबसे पहला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। महालक्ष्मी मंत्र का 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और वो अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसका दशांश होम और तर्पण मार्जन करना चाहिए, तो उससे बहुत लाभ होता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कर सकता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से भी बहुत लाभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को श्री सूक्त आता हो तो रोज श्री सूक्त का पाठ का जाप करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र का पठन करना चाहिए, लक्ष्मी जी का होम करना चाहिए, तो इससे बहुत लाभ होता है। इससे कुंडली की शुभता बढ़ जाती है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत अच्छी उन्नति प्रगति विकास कर पाता है। क्योंकि कुंडली के अंदर लग्न भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लग्नेश कुंडली का जीव और प्राण माना गया है। इसीलिए लग्नेश से लगते भगवान की पूजा पाठ करने से कुंडली की शुभता में वृद्धि होती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जीवन के अंदर 4 स्तंभ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, चौथा है मोक्ष। और कुंडली के अंदर ये 3 भावों को धर्म त्रिकोण कहा गया है। ये पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण, ये तीसरा त्रिकोण।
इन तीनों भाव को धर्म त्रिकोण माना गया है और कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन तीन भाव को दिया गया है। जो कुंडली के रत्न पहनाए जाते हैं वो भी इन तीन भाव को ध्यान में रखते हुए रत्न पहनाए जाते हैं। तो जिसका भी वृषभ लग्न हो वो व्यक्ति को लक्ष्मी माता की पूजा से बहुत लाभ होता है। अभी हम आते हैं दूसरा, अगर कोई व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न आते हो, अड़चने आती हो, रुकावटें आती हो, तकलीफें आती हो, मुंह तक आने वाला गिर जाता हो, काम होते होते अटक जाते हो, तो उसे कौन से इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए? तो पहले तो मैं आपको बता दूं पांचवें भाव का महत्व क्या है। जो पंचम भाव होता है इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होगा। ये पंचम भाव को देखकर पता चलता है। पंचम भाव को देखकर यह भी पता चलता है कि व्यक्ति की ग्रहण शक्ति कितनी बलवान होगी, उसकी स्मरण शक्ति कितनी तेजस्वी होगी, उसकी तर्क बुद्धि कितनी प्रबल होगी। ये सारी बातें पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति ने गत जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे या फिर बहुत बुरे कर्म किए होंगे। ये सब पंचम भाव से देखा जाता है और पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, पढ़ाई, डिग्री ये सब देखा जाता है। तो पंचम भाव का बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो अभी हम देखेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव में कौन सी राशि है? कन्या राशि है। कन्या राशि का स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। तो बुध के भगवान कौन हुए? विष्णु जी। तो जो भी वृषभ लग्न का व्यक्ति है, अगर उस व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती हो तो उसके इष्ट देव है विष्णु भगवान। तो उन्हें विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने से बहुत लाभ होता है। अभी विष्णु भगवान की पूजा पाठ के लिए क्या क्या करना चाहिए तो भी सुनिए। सबसे पहला, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए, विष्णु यज्ञ करना चाहिए। किसी गरीब को या फिर कोई ब्राह्मण को आप 4 धाम की यात्रा भी कराओ तो भी विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर भरपेट भोजन करा के उनके आशीर्वाद ग्रहण करो तो भी विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा उपाय हर महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हो। ये सारी चीजों को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होंगे और पंचम भाव आपका बलवान होगा, जिससे व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय ले पाएगा और व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होगी, उसके आचार, विचार, संस्कार, चरित्र अच्छा होगा। सही वक्त पे सही निर्णय लेने से उसकी उन्नति, प्रगति होगी, उसके बहुत सारे विघ्न कम होंगे। अभी हम आते हैं तीसरे नंबर पे, भाग्य भाव। तो भाग्य भाव का भी बहुत ज्यादा महत्व है। धर्म त्रिकोण के अंदर लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव, ये धर्म त्रिकोण के 3 भाव के अंदर इस भाव का बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि नवम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, किस्मत कैसा होगा, नसीब कैसा होगा। नवम भाव को देखकर ये पता चलता है कि व्यक्ति ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखता होगा, धर्म के प्रति कितनी आस्था रखता होगा, ये व्यक्ति कितना श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक होगा। इसे पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ये सब कार्यों में इंटरेस्ट होगा या नहीं, ये सब नवम भाव से देखा जाता है और इसे पिता का भाव भी कहते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव बलवान हो तो वो व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। तो हमें क्या करना है कि जो नवम भाव के जो स्वामी हैं उनके भगवान की पूजा करनी है। तो जो नवम भाव के स्वामी कौन है? शनि। तो शनि के भगवान कौन है? भैरव जी। तो वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को भाग्य की वृद्धि के लिए भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। अभी भैरव जी की पूजा के लिए क्या क्या किया जाता है तो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि भैरव जी की पूजा आराधना करें, भैरवाष्टकम का पाठ करें, काल भैरव मंदिर में जाकर वहां पे होम हवन करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। तो इस प्रकार से भैरव जी की पूजा करके आप भाग्य स्थान को एक्टिव कर सकते हो, जिससे आपका भाग्य अच्छा होगा। अगर मान लो किसी को भैरव के बारे में ज्यादा ना पता हो तो और भी मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में यह भी लिखा गया है कि शनि
शिवजी का अंश है, शनि शिवजी का अंश है। तो वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों को अपने भाग्य को बलवान करना हो तो शिवजी की पूजा आराधना करने से भी बहुत लाभ होता है। तो क्या क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन किसी शिव मंदिर में जाके रुद्रा अभिषेक करना चाहिए, और रुद्राभिषेक करते समय लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, मानस स्तोत्रम, पंचा अक्षर स्तोत्रम, तांडव स्तोत्रम जैसे मंत्र का पठन करना चाहिए, और शिवजी के ऊपर लघु रुद्र करना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, तो शिवजी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया कि अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो तो उसके अंदर ये 3 भाव, लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, इसे धर्म त्रिकोण कहते हैं। तो लग्नाधिपति शुक्र है तो उसके लिए माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। पंचमाधिपति बुध है तो बुध के भगवान है विष्णु भगवान, तो विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भाग्य भाव में शनि है, यानी कि भाग्याधिपति शनि है, तो शनि के भगवान भैरव जी, और भैरव जी कौन है? शिव जी की जटाओं में से उत्पन्न हुए राक्षस है। तो भैरव जी और शिव जी एक ही स्वरूप माना जाता है, ये मुख्य भगवान है, ये उनके बालों में से उत्पन्न हुए भगवान है भैरव जी, तो उन्हीं का अंश है। तो ये भगवान की पूजा करनी चाहिए। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि पंडित जी मेरी कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है, तो यानी कि लग्नाधिपति पंचम भाव में नीच का होकर बैठा हो, तो लग्नाधिपति शुक्र अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर बैठा हो तो हम क्या करें? तो मैं पहली सलाह ये दूंगा कि ऐसे व्यक्ति को गलती से भी शुक्र का रत्न हीरा धारण नहीं करना चाहिए, और लक्ष्मी जी की तो पूजा करते ही रहना चाहिए। साथ ही साथ वो व्यक्ति को किसी गरीब ब्राह्मण को या फिर किसी भिखारी को या किसी अच्छे व्यक्ति को आप चावल का दान कर सकते हो, दूध दही का दान कर सकते हो, सफेद वस्त्र का दान कर सकते हो, सफेद चंदन का दान कर सकते हो, चांदी का दान कर सकते हो। ये सब करने से भी बहुत लाभ होगा। उसके बाद हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि वृषभ लग्न के अंदर पंचम भाव में कन्या राशि है, और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध। अगर ये बुध मान लो 11वें स्थान में नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो, तो ये बुध अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो लोग गलती से भी पन्ना रत्न धारण न करें, और विष्णु जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ उन लोगों को कांसे का पात्र दान करना चाहिए, मुगदाल दान करनी चाहिए, आखा मुख भी दान कर सकते हो। उसके बाद हरे फल, हरे कपड़े, ये सब चीजों का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब व्यक्ति को आप दान कर सकते हो। उसके बाद वृषभ लग्न के अंदर भाग्य स्थान में मकर राशि है, तो उसका स्वामी कौन है? शनि। अगर ये शनि 12वें स्थान के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को शिव जी की पूजा तो करते ही रहना चाहिए, अर्थात भैरव जी की भी पूजा कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ हाथ के अंदर लोहे का कड़ा पहने, काले उड़द का दान करें, काले चने का दान करें, सरसों का तेल का दान करें, किसी को जूते खरीद के दें, अपने जूने कपड़े किसी गरीब को दान करें, तो उसे बहुत लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो वृषभ लग्न वाले व्यक्ति है, अगर ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास न कर पाते हो, तो वृषभ लग्न का स्वामी है शुक्र, जो कुंडली का प्राण है, कुंडली का जीव है, तो उन लोगों को लक्ष्मी माता की पूजा से लाभ होता है। वृषभ लग्न के अंदर जो पंचम भाव है, इसे हम लोग इष्ट देवता का स्थान भी कहते हैं, कुछ लोग इसे कुल देवता का भी स्थान कहते हैं, क्योंकि जो पंचम भाव ये गत जन्म को दर्शाता है, और गत जन्म के अंदर हमने अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं वो पंचम भाव को देखकर पता चलता है। तो पंचमाधिपति जो है उस ग्रह को देखकर हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति के इष्ट देवता कौन है। तो वृषभ लग्न के अंदर पंचम भाव के अंदर कन्या राशि आती है, उसका स्वामी बुध है, और बुध के भगवान है विष्णु जी। तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, विष्णु याग करें, हर महीने की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, ओम वैष्णवे नमः, ओम वैष्णवे नमः ये मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का भी जाप कर सकते हो।
और जो वृषभ लग्न है उसका नवम भाव में जो राशि आती है उसका स्वामी है शनि देवता। यानी कि भाग्य की वृद्धि करनी हो तो शनि के भगवान कौन है? भैरव जी। और शनि ग्रह कौन है? शिव जी का अंश है। तो आप भैरव जी की भी पूजा कर सकते हो, शिव जी की भी पूजा कर सकते हो। तो इससे वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें कम होगी और उनकी अच्छी सी उन्नति, प्रगति, विकास होगा। वो लोग धनवान, यशवान, कीर्तिवान होंगे। क्योंकि जो धर्म त्रिकोण के 3 भाव हैं, लग्न भाव, पंचम भाव, भाग्य भाव, ये तीनों कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट भाव है और इनके जो स्वामी हैं उनके भगवानों की ही पूजा करनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर इन्हीं भाव के स्वामी के रत्न धारण कराए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।